नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं वन डे एग्जाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। और इस पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल और सभी वन डे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि आज के सवाल आपके एग्जाम के सीधे आ सकते हैं। तो आप चलिए शुरू करते हैं और अच्छे से करते हैं। और जो भी आपको कमी लगे, जो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं। और इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले हम संवैधानिक विकास को देखते हैं कि भारत में संवैधानिक विकास कहाँ से शुरू हुआ। ब्रिटिश काल से जो एक्ट आए थे, बहुत सारे मतलब ब्रिटिश ने निकाले थे, वहां से पॉलिटी की शुरुआत हुई थी, राज्य व्यवस्था की शुरुआत हुई। तो हम वहां से शुरू करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन है, कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। मतलब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस एक्ट से किया गया था, ये पूछा गया है। तो वो किस एक्ट से हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट से। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। मतलब इसमें ये पूछा गया इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था और वो कब आया था और किसके समय आया। तो ये लॉर्ड रिपन के समय में 1883 में आया। और इसका मतलब मेन उद्देश्य ये था कि भारतीयों और अंग्रेजी जो नागरिक थे उनको अदालत की कार्यवाही में इक्वल बराबर का दर्जा देना, इसलिए ये एक्ट आया था। तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में सही कथन बताइए। मतलब 1861 में एक मतलब सबसे बड़ा चीज हुआ था, उसी यही पूछा जाता है लगभग में कि मतलब मेंबर के बारे में कि कितना मेंबर, कैसे कितना थे, कितना कर दिया गया। तो पहले 6 थे, 6 से बढ़ा करके अधिक से अधिक 12 कर दी गई। तो ये क्वेश्चन आ सकता है किससे? 1861 के एक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लागू किया गया था। मतलब 1892 का एक्ट कब लागू किया गया था? 3 फरवरी 1893 को। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत मतलब क्या नहीं किया गया था? तो सदस्यों को पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट के थ्रू ये था कि मतलब जो विधानसभा परिषद थी, भारतीय परिषद जो थी, उसके जो मेंबर थे वो जो बजट प्रस्तुत होता है, जो भी उस पर क्वेश्चन पूछ सकते थे या मतलब कि चर्चा कर सकते थे, उसको परिषद में चर्चा की जा सकती थी, लेकिन इस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछ जा सकता था। ये इसका क्वेश्चन है, 1892 के एक्ट के थ्रू आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था कब स्थापित किया गया था? 1937 में। और ये पूछ रहा है किस एक्ट के थ्रू? तो 1935 के एक्ट के थ्रू स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। 1892 के एक्ट के थ्रू भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था, वो 1892 के अंतर्गत। अब यहाँ पे मिलान टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन ये एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे कि नियंत्रण परिषद की स्थापना किस एक्ट से हुई थी? पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 1784। फिर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? मतलब ये सुप्रीम कोर्ट जो पहला स्टार्ट था कि जो इनका कलकत्ता को हेडक्वार्टर था, तो उसके जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना न्यू वहीं से पड़ी। तो वो किस एक्ट के थ्रू? तो सबसे पहला रेगुलेटर आया था 1773 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। मतलब जो मिशनरी थे उनको भारत आने का अनुमति दी गई कब? 1800 चार्टर अधिनियम 1813 की। तो 1813 का जो एक्ट था, चार्टर एक्ट था, उसके थ्रू आने दिया गया भारत में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें कानूनी सदस्यों की नियुक्ति किस एक्ट के थ्रू की गई? तो वो 1813 है। चार्टर अधिनियम 1833 के थ्रू किया गया था। फिर भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव इनके द्वारा पड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किस एक्ट के थ्रू पड़ी? तो क्या कहेंगे? 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। नेक्स्ट से भारत को अपने प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना, मतलब भारतीयों को प्रशासन में
अब मतलब पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो वो किस एक्ट के थ्रू आया था? चार्टर एक्ट 1833 ने, मतलब 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके थ्रू भारतीयों को कुछ हिस्सा, मतलब वो हिस्सा पार्टिसिपेट कर पा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधिनियम जिसने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत कौन से अधिनियम से प्रांतों को द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई, प्रांतों में द्वैध शासन, तो किस एक्ट के थ्रू है? 1919 के एक्ट, 1919 के एक्ट के थ्रू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? 1919 का जो, देखो वही क्वेश्चन है, देखो किससे कितने टाइप में फॉर्म किया गया है, तो आप इससे सीख लीजिए कि मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना। क्वेश्चन ऐसे आता है, फिर पढ़े भी होते लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इससे क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ने का फायदा ये है कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आ जाएगा। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या पूछा है? 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इसकी मेन विशेषता यही थी कि द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। जैसे ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार करने को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। मतलब पहले ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी थी उसका एक अधिकार था, उसके एक अधिकार को समाप्त किया गया किससे? 1813 के चार्टर अधिनियम। लेकिन फिर भी चीन और चाय के जो व्यापार था उस पर जो है अभी भी जो है एक अधिकार बना हुआ है कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राजस्व ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण में आ गया। जो 1857 की क्रांति हुई, इसकी वजह से अंग्रेजों ने देखा कि मतलब बहुत काफी लेवल, मतलब भारतीय उग्र हो सकते हैं, उनके चीजों में दखल देना प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए 1858 का एक्ट आया और बताया वो कि ब्रिटिश अधिकार अब ब्रिटिश के अकॉर्डिंग मतलब होगा, अब कंपनी का मतलब कुशासन नहीं होगा, अब बहुत अच्छा शासन होगा, इसलिए 1858 का अधिनियम आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था सर्वप्रथम की गई। किस सांप्रदायिक, यहीं से भारत में हिंदू मुस्लिम की विभाजनता शुरू हुई और फिर यहीं से सांप्रदायिक प्रतिनिधि आया। तो कहाँ से? 1909 के अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मार्ले मिंटो सुधार कब आया? तो कब आया? 1909 के अधिनियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। मतलब भारतीय विधान पालिका 2 सदनी बनाया गया, मतलब कुछ संसद का रूप स्टार्ट हुआ धीरे धीरे आना। तो वो किस एक्ट के थ्रू आया है? 1999 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में सही कथन। मतलब इसमें ये पूछा जा सकता है कि भारतीय सिविल सेवा की मतलब भारत में कब ऑर्गेनाइज होने लगी या कब से शुरू हुई। तो भारत सरकार ने 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। मतलब एक अगर अलग परीक्षा हो रही है और वो भारत में स्टार्ट हुई, किस एक्ट के थ्रू? 1919 के एक्ट के थ्रू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई। देखिए अब वहां पे क्या था, वो उस 1919 के एक्ट के 1919 के एक्ट के थ्रू प्रांतीय शासन जो वो किया गया। अब क्या हुआ कि 1935 का एक्ट था उसके थ्रू क्या हुआ, प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। क्या की गई? प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। अब भारत किस एक्ट के थ्रू? 1935 के एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य को आरक्षित, वही जो 1919 के एक्ट द्वैध शासन आया था, इसे प्रांत आरक्षित और अंतरित विषय बनाए गए। इसमें पूछा कि आरक्षित विषय कौन कौन से थे, तो न्याय प्रशासन, भू राजस्व एवं पुलिस जो मेन सेक्टर थे अंग्रेज मतलब वो गवर्नर के पास था, तो वही आरक्षित विषय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियम के द्वारा 120 सदस्य वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई। ये नई क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा कि मतलब चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रावधान किससे किया गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक मिनट, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना मतलब किस व्यवस्था किस एक्ट के थ्रू गई? किससे? 1919 का अधिनियम।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन स्टेटमेंट दिए हैं, आपको इसमें सही बताना है। तो 1919 के मोंटेगू चेसफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। ये गलत है, क्योंकि बहुत लिमिटेड किया तो गया था, विस्तार किया गया था, लेकिन बहुत लिमिटेड था। इतना ज़्यादा मतलब 21 साल और ये सब नहीं, बहुत लिमिटेड चुनाव का अधिकार मिला था लोगों को। फिर 1900 नेक्स्ट मतलब स्टेटमेंट है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया। ये सही है, 1935 के ही एक्ट से और भी चीज़ें मतलब बहुत सारी सुधार, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जहाँ से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। तो ये कब 1935 के एक्ट के थ्रू आरक्षित स्थान प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय विधानसभा के वे निर्वाचन जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, इसमें कंफ्यूजन भी होता है, क्योंकि 1919 के तहत हुआ है तो आप 1945 नहीं मार्कोगे, 1926 चलो ठीक है लगा सकते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, 1926 और जो 1945 का निर्वाचन हुआ था वो दोनों किसके थ्रू हुआ था, 1919 के एक्ट के थ्रू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन आयोजित किया गया था। वही अंतिम निर्वाचन का मतलब कब आयोजित हुआ, वही 1945 का एक्ट जो 1919 के थ्रू हुआ था। फिर रहा है राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, मतलब जो अपने यहाँ राष्ट्रपति के अध्यादेश जो है मतलब जारी करता है वो किस एक्ट के थ्रू लिया गया, किससे, भारत सरकार ने 1935 बताया ना, मतलब 1935 के एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें ली गई हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, आप यहीं तक करते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करते हैं, और आप बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। और आगे लेक्चर में आपको और भी चीज़ें प्रोवाइड की और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। आप बस ऐसे बने रहिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप ध्यान रखिए। ठीक है, नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट।